जी स्टूडेंट्स, तो पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और रिक्वायर्ड एनर्जी ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स विच कंटेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो एग्जाम्पल्स हम स्टडी करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। पहली एग्जाम्पल इन वाटर, जो हमने अभी स्टडी किया था पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल थी वाटर मॉलिक्यूल। तो वही एग्जाम्पल पहले नंबर पे हम स्टडी करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, इन एटम्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ये फर्स्ट है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये आपकी है सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम क्या कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है? 2। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस, तो हम कहते हैं पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NHF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोराइड। इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। और पॉजिटिव कौन सा है? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बन रही है जिग जैग बन रही है। तो स्ट्रक्चर हाइड्रोजन फ्लोराइड में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो फिर स्ट्रक्चर कैसी बनती है? जिग जैग। ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं जिग जैग पैटर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं इन NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, दूसरा भी अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी क्या चीज़ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लास्ट एग्जांपल इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इसमें अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है एसीटोन और ये वाला मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कार्बन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विच कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, इसमें अहम पॉइंट क्या है, गौर करने वाली चीज़ क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होती है। जिस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा होता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसी तरह की सूरत हाल होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है। इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे 2 है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 अदद लॉन पेयर मौजूद होते हैं। 2 अदद लॉन पेयर मौजूद होते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन पे भी 2 लॉन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन पे भी 2 लॉन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन पे भी 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। तो लॉन पेयर और
पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे और 2 हाइड्रोजन भी मौजूद थी वाटर में, इसलिए ये कितने बने, पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिंगल बॉन्ड है, क्यों? अब देखते हैं कि फ्लोरीन पे लॉन पेयर कितने हैं। फ्लोरीन पे लॉन पेयर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3। टोटल फ्लोरीन पे कितने लॉन पेयर होते हैं? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 1। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन कितने? ओनली 1 हाइड्रोजन इज अवेलेबल टू अट्रैक्ट द lone pair of fluorine, so only 1 hydrogen bond will be formed, and due to these lone pairs the structure will become zigzag pattern। लास्ट एग्जांपल देखते हैं NH3। NH3 में भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? कि इसकी वजह क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ एक लॉन पेयर मौजूद होता है। यस, कितने लॉन पेयर मौजूद होते हैं? ओनली 1 लॉन पेयर एग्जिस्ट ऑन द नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन तो 3 है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती थी, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर कितना है? ओनली 1। क्योंकि लॉन पेयर सिर्फ एक है, तो एक ही हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। तो अमोनिया गैस में टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी? ओनली 1। अब देखते हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरोफॉर्म पे हाइड्रोजन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये कैसे है? हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4। कौन सी चीज़ है? CH4। इस तरह की एग्जांपल है। यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सोचें क्या इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन में पार्शियल नेगेटिव, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया? इट इज़ ओनली ड्यू टू द क्लोरीन एटम्स। यहाँ हमने कहा था एंड रेयरली क्लोरीन एटम, क्लोरीन भी इन्वॉल्व होगी इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, उस वजह से हाइड्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। जब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ एसीटोन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म, एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए।